ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, प्रेम से हम उन्हें बुलाते हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बिल्ली की तरह हम खिलाते हैं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मां यशोदा की तरह हम सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मां बिल्ली की तरह हम खिलाते हैं। कौन कहता है भगवान नहीं है? अरे उस ठाकुर को जानने की कोशिश तो करो, उसकी बनने की कोशिश तो करो। आपकी तो एक भाव की बात एक अलग है। एक मैं कथा सुनाता हूं आपको। एक व्यक्ति थे और वो भैया एक दिन में, ऐसा व्यक्ति था वो कि एक दिन में महाराज कम से कम नहीं तो 2.5 शेर खा गया। एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम 2.5 शेर खा गया। घर में भैया बड़ा दुखी, भाभी बड़ी दुखी, रोटी बनावे सवेरे 3-4 घंटा में तो भाई की रोटी बने। अब पिताजी जिंदा थे जब तक तो भैया रोटी बढ़िया मिली। शादी विवाह हुआ नहीं था भाई साहब का। अब पिताजी थे जब तक तो रोटी बढ़िया मिली, और पिताजी जब ऊपर चले गए तो फिर रोटी भैया ने तो भैया रोटी दे वो बंद कर दो। हाँ राधे राधे। अब हुआ क्या कि वो भाई साहब पहुंच गए, सोचने लगे घर में रह के क्या करूं, रोटी पानी मिले नहीं, भूखों मर रहा हूं, तो जंगल में निकल गए। और जंगल में कछु दूर पर एक संत बाबा को आश्रम बन लो। जंगल में बाबा जी के आश्रम मिले। राधे राधे। अब जो संत बाबा थे उनका आश्रम बन रहा था, तो वो जो भाई साहब थे, राधे राधे, वो भाई साहब जो थे वो संत बाबा के पास में गए और संत बाबा से कहने लगे, बाबा तुम्हारे यहाँ कछु काम धंधो हो तो हमें अपने यहाँ रख लियो, हमें अपनो शिष्य बना लियो। राधे राधे। चेला बना लियो, हम तुम्हारे आश्रम में बहुत चेला रह रहे, हम सेवा करते रहेंगे, हम तुम्हारे यहाँ रह आएंगे। बोले भैया जगह तो अपना हमारे यहाँ। बोले गुरुजी कहूँ रख लियो भैया भाई, पर हमें तुम अपने यहाँ रख लो, अपना चेला बना ले भाई। बोले तू काम कर ले। बोले जो तुम काम दोगे भाई काम है करूंगा। ध्यान दियो राधे राधे। गुरुजी ने कही ठीक है तो भैया तू एक काम कर, ये पेड़ पौधा इनको पानी लगाइयो, बढ़िया तरह देखभाल करियो और तू रह नहीं रहे। बोलो गुरुजी रहे तो लोगों, पहले जो बताओ कि भोजन पानी की क्या व्यवस्था है। भाई भोजन पानी की बताओ क्या व्यवस्था है। बोले भैया 3 समय भोजन मिले, सुबह बाल भोग, दोपहर को फिर ठाकुर जी की प्रसादी, शाम को प्रसादी। बोले गुरु जी कितनों खा सके ना एक आदमी, जितना है कि 3 चीज से रोटी मिलते हो। हाँ जो को काम करे और रोटी मिले नहीं, सोचने लगे। बोले भैया तो पे जितना खायो जाए तो उतना खाइयो, 3 समय। बोले हाँ 3 समय। अब राधे राधे काम करने लगा, समय व्यतीत होने लगा, खूब खावे भैया। 3 समय बने ना, सबसे पहले निगाह रखे कि हाँ रसोई चालू है, सबसे पहले थारी लेके पहुंच जाए और खूब जय में राधे राधे खाई राई से 3 समय। अब भयो का कि 10 दिन बाद ही आश्रम में एकादशी आ गई, जैसे आज एकादशी। अब परेशानी कहां पीछे छोड़े राधे राधे। आज सवेरे से पानी देवे लग रो पेड़न में और बार बार देखे कि रसोई अभी चालू ना हो, भाग्य को मडूरा मचलो पेट में, बार बार पानी दे और देखे अभी चूल्हे ना चेते, अभी चूल्हे आग ना बनी, अग्नि प्रज्वलित नहीं भई है। अब जब ना रहोगे उसी गुरु जी के जब पहुंचो, बोले गुरु जी देखियो अभी तक कछु बाल होगी ना मिले, आज कछु बननो ना है का। राधे राधे।
श्री राधा बोले आज कछु बननो ना का। गुरु जी ने कही भैया तू आज पता ना एकादशी है। बोले एकादशी। बोले गुरु जी मैं कहूँ एकादशी ना जानू वो तो रोटी चाहिए। बोले भैया एकादशी के दिन आश्रम में चूल्हे नहीं चेते। आज सब एकादशी को निर्जला व्रत रहे में। राधे राधे। मान के गुरु जी तुम जानो एकादशी है, तुम जानो सब कछु है, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं रह सकूं। बोले भैया आश्रम में तो बनेगो नहीं, तू पे बनावो आवे। सोच में लगो बनावो तो ना आवे, लेकिन न बनाऊंगो तो भूखो मर जाऊंगा। राधे राधे। ध्यान नहीं सोच में लगो नहीं बनाऊंगा तो भूखो मरूंगा। बोलो हाँ गुरु जी मोर पे आवे, बनावो मोर पे आवे। श्री गुरु जी ने कहा करो कि जो रसोईया हो ना, रसोईया बात कही भैया एक काम कर 2.5 सेर जा को सामान तोल के दे दे। खीर राधे राधे भैया खीर चावल की बनी हो मत एकादशी आज। ले जा ले सामान ले जा, घी दे दो, आटो दे दो, सब्जी नमक मिर्च सब कुछ दे दे। बोले माँ चलो जाइयो नदी के किनारे। और वह नदी के किनारे जाए के राधे राधे ठाकुर जी को भोग लगाइयो। और बिना ठाकुर जी के भोग लगाए पाइयो मत। लेकिन यहाँ ने उल्टी तरीका से ले ले। गुरु जी तो कह रहे हैं बिना भगवान को भोग लगाए मत पाइयो। और इसने सोच लिया जब तक भगवान न भोग लगा ले आगे जब तक पाना मत। अब इसने क्या किया राधे राधे, नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया और वृक्ष के नीचे जाके मोटे मोटे 8 टिक्कर बनाए और 8 टिक्कर रख दिए महाराज पत्तल पर। और पत्तल पर घी लगा के रख दिया, सब्जी रख दी और ठाकुर जी को पुकारने लगा राधे राधे। गुरु जी ठाकुर जी को भोग लगाने लगा जय राधे और ठाकुर जी को बुलाने लगा। ओ राधा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब पुकारने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारने लगा। अब बड़ी देर हो गई भगवान नहीं आए तो सोचने लगा मोकू तो लगे भगवान या भरोसे में बैठे कि आज आश्रम में मंदिर में भोग लगे हो। तो ठाकुर जी से कहने लगा भूल करी जो तजदिए मेरे भोजन रूपे सूखे और मंदिर में आज एकादशी तो रह जाओगे भूखे। मंदिर में तो आज एकादशी है, भूखे रह जाओगे। अरे आ जाओ जल्दी पा लो, देर काय क्यों कर रहे हो। कहने लगा
प्रभु मुझे लगता है कि आप इसीलिए नहीं आ रहे हो कि मैंने कोई मिठाई नहीं बनाई है, मेवा नहीं बनाई है? तो बोला मैंने तो गुरुजी से कहा था भगवान जी, मैंने तो गुरुजी से कहा था, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये सूखा ही सूखा दे दिया, तो मैंने आपके लिए यही बना दिया, अब आप आ जाओ। फिर भी भगवान नहीं आए। सोचने लगा कि पुजारी जी मंदिर में भोग लगाते हैं तो आचमन अर्घा से कुछ करते हैं ना, जल छोड़ते हैं ठाकुर जी के पास। बोले महाराज ना कोई अर्घा है ना कोई आचमनी है, आप आओ और आकर के यहाँ भोजन करो, और नदी को पानी है, आकर के यहाँ नदी के पानी को पियो और चकाचक मजे लो। राधे राधे। जब ठाकुर जी ने ये शब्द सुने तो ठाकुर जी रीझ गए। इसने बुलाया किसको है? राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाया इसने सिर्फ राम जी को था, लेकिन साथ में आ गई मैया सीता। ठाकुर जी इसके गुण पर रीझ कर आ गए, साथ में आ गई मैया सीता। अब रोटी न मांग देते, रोन मांग देते। अब सोच में लगो है वो का, ये तो भगवान बोला, ये तो संगा आएंगे, अब रोटी का बच रही हो। हाँ भगवान से कही क्यों प्रभु एक बात बताओ, हम तुम बुलाए कि और कोई बुलाए हो? भगवान ने क्या मतलब? बोले हमने तो गुरु जी ने 2.5 शेर दयो हमें, नाम तो 2.5 शेर हम काजी चाहिए हो, पर हम तो तुम बुला ले, मैंने कोई बात नहीं, कम है जाएगा। भगवान ने कही ना बता जाओ, हमें बुला रहे तो हम अपनी पत्नी है कहाँ छोड़ के आते। बोला चलो ठीक है, जब आ गए हो तो थोड़ा थोड़ा तुम भी पालो, मैं भी पालूंगा, कोई बात नहीं। राधे राधे। महाराज ठाकुर जी को भोग लगाया, जो उसमें बचा था थोड़ा सा खुद पा लिया, और भोग लगा करके भगवान जाने लगे तो पूछा सुनो रुको रुको, अब अगली बार एकादशी आएगी तो गुरुजी से मैं कह दूंगा कि वो 1 नहीं 2 आते, 1 नहीं 2 आते, तुम में 2 ही कोई आटा बढ़ाए के नाम के, कोई और तो नहीं आवे। भगवान ने कही हाँ तुम जो करो कर लेना, ठीक है। अब राधे राधे। अब समय फिर व्यतीत होने लगा, 10-15 दिन निकले कि फिर आज फिर एकादशी, आश्रम में खानो नहीं बन लो, अब खानो नहीं बन लो। राधे राधे। तो गुरुजी से कही गुरुजी लाओ हमें सामान दे पा, हम तो भैया एकादशी भैया हम पे ना रखी, पर गुरुजी अब की बार ने 1 शेर 2 शेर आटो ज्यादा दे भैया। बोले क्यों? बोले वहां भगवान 1 ना 2 आवे। गुरुजी ने सोची जाए भूखो रह जा तो होएगो। गुरुजी सोचने लगे कि भूखो रह जा तो होगो, जाती वजह से के हो। हाँ कोई बात ना। सरस्वती आके कहते भैया जा कोई बात ना, 1-1.5 शेर आटा और ज्यादा दे दी। अब भैया फिर भोजन बनाया, 3 जने लोग अपने को, मैया सीता और भगवान श्री राम को भोजन बनाने के बाद फिर भोग लगा रहा है। और अब की बार किस किस को बुला रहा है कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब पुकारने लगा राजा राम आइए, और अब सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधे राधे। लेकिन आज क्या हुआ, ये जैसे उसने आंख बंद करके भगवान श्री राम और सीता मैया को पुकारा कि ठाकुर जी प्रकट हो गए, लेकिन आज संग में भगवान जी के आ गए
लक्ष्मण जी माना। अब जैसी आंख खोली थी 3 जने सामने ठाड़े। अब फिर भोजन देखे और उन्हें देखे। माने पहले तो भोजन तो रख दो साइड में, भगवान के लिए चोन्यो बताओ। मोए गुरुजी भोजन बनाने को तुम्हारे को ठेका देगा, तुम्हें पूरे खानदान को ठेका देगा। हाँ, पहले 1 बुलाए तो 2 आए, अब 2 बुलाए तो 3 आए। अब लक्ष्मण जी सोच रहे भगवान कैसे भक्त के यहाँ आएंगे आज, है? ऐसे बोल रहा है। बोले जी कौन है? बोले ये हमारे भैया हैं। बोलने लगा लगते तो नहीं तुम्हारे भाई हैं लक्ष्मण जी की। बोले भाई तो लगते नहीं है तुम्हारे। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में भगवान कहने लगे शांत हो जाओ, ऐसा ही भगत है। हाँ राधे राधे। बोले हाँ प्रभु, चलो अब आ गए हो तो खिलाना तो पड़ेगा भाई तीनों को। अब भूखा तो नहीं भेज सकता हूँ, खिलाना तो पड़ेगा। राधे राधे, लो अपने आप ही परोसो, खा लो। तो भगवान बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले हमें तो पता हमका जी का बचन हो, हमका ही परोसे। हाँ, अपने आप परोसो, खाओ पी और जाओ। राधे राधे। अब ठाकुर जी ने भोग पाया और भोग पा करके राधे राधे उसमें जो रह गया तो थोड़ा बहुत उसने भी पा लिया और पा करके ठाकुर जी जाने लगे। भगवान ने जब जाने लगे तो पुजारी जी ने कहवान कही, उसने बोले महाराज अब नो बता जाओ, सही सही बता जाओ कि कितने जने आ करोगे। हाँ बोले हाँ हम आ जाएंगे, तू चिंता मत कर। बोले यूं ही कह जा तो आ जाएंगे, चिंता मत कर, हर बार ये देना पड़ेगा आ जान तो। अब भैया फिर चला गया। अब फिर एकादशी आई तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी अब की बार 2.5 शेर के काम नहीं चले, वो कम से कम 7 शेर दो, कम से कम 7 शेर। बोले एक थोड़ी ना आवे, हर बार मैं क्या जाऊं तो ये तरफ को रह जाऊं तो। गुरुजी ने कही कि ये 7 शेर अकेला तो खा नहीं सकता, वही बेच तो ना दे, आज इसके पीछे जाकर के देखेंगे। उसे 2.5 शेर सामान, 7 शेर सामान दे दिया। राधा अब 7 शेर सामान दे दिया तो जंगल में गया, उसी नदी के नीचे बड़े वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया और सामान रख दिया, बनाया कुछ नहीं, रख दिया। और आंख बंद करके ठाकुर जी को बुलाने लगा। अब किस किस को बुला रहा है? अरे सीताराम आइए और लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, ऐसे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बुलाने लगा कि सीताराम आइए लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब आंख बंद
करके पुकारने लगा, तो आज क्या हुआ है राधे राधे, कि आज अकेले भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता नहीं आए, साथ में ही भरत जी महाराज भी आए, शत्रुघ्न लाल भी आए और हनुमान महाराज। जब उसने सामने देखा तो आज परेशान नहीं हुआ, आज हंसने लगा। हाँ, आज हंसने लगा। भगवान बोले हाँ कहाँ है भैया तेरा भोग, बोले कि रखो बनाओ। बोले कहाँ मतलब, बोले हमें तो पता ही कि तुम 3 नहीं आओगे, पूरी बारात आवे, तो हमने सोची हम बनावे काय को, जब हमें मिले हुए नहीं खावे को तो हम बनावे काय को, तुम बनाओ खाओ और कछु बच जाए तो हमें खवाओ। इधर जो गुरु जी थे वो गुरु जी पीछे से आए, तो देखो सामान भी रखा है, चेला भी है, ये पूरी लीला हो रही है, लेकिन गुरु जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राधे राधे। गुरु जी आए और बोलने लगे भैया तू एक बात बता, इतने आटे को यहाँ रख के बैठा है राधे राधे, तू क्यों नहीं बना रहा, क्यों नहीं खा रहा है। बोले महाराज चिंता मत करो, सब बनो। लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज चूल्हा जला रहे हैं, शत्रुघ्न जी लकड़ी बीन के ला रहे हैं, हनुमान जी सब्जी काट रहे हैं, मैया सीता आटा गूंद रही है। राधे राधे। बोले सब काम हो रहा है, बोले कौन कर रहा है, बोले जिस भगवान का तुम भोग लगाने के लिए कहते थे वहीं पर भगवान का पूरा परिवार लग रहा है। राधे राधे। बोले हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज वो भक्त भगवान से कहने लगा प्रभु आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे। भगवान कहते हैं बेटा तेरे गुरुजी ने तुझसे भोग लगाने के लिए जरूर कहा था, लेकिन जो सत्कार भाव तेरे अंदर था वो तेरे गुरुजी के अंदर नहीं था। राधे राधे। तो आज भगवान खुद आते और आज भक्त के यहाँ सपरिवार बैठकर भगवान सपरिवार रसोई प्रसादी बनाते हैं और खुद भी पाते हैं और उस शिष्य को भी खिलाते हैं। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रसंग चल रहा था कहां से हम भी। राधे राधे। जब ये कहते मन लगता है ना तो पता नहीं चलता कहां से कहां पहुंच जाता। प्रसंग चल रहा है, भोले बाबा आए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी का दर्शन किया, जब ठाकुर जी उनकी गोद में आ गए तो ठाकुर जी चुप हो गए। और जब ठाकुर जी चुप हो गए तो मैया आवाज लगाती है, बाबा तू लौट के आ जा, अब तो मेरा लाला चुप है, वो बाहर आ जा। श्री राधे राधे। ठाकुर जी बाहर आए हैं और जैसे ही भोले बाबा ठाकुर जी को मैया की गोद में देकर जावे लगे